गोविंदा गोपाला। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत फिर से वेलकम आपका। और आप जो है तो फिर से हमारे सेशन के साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी इंडियन कोर्स में आप लोगों का बार बार स्वागत है, हर बार स्वागत है। तो अब हम जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस सेशन में देखा था, उसमें हमने मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था। मल्टीपल इफ एल्स या फिर इसको क्या कह सकते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो उसको मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी दिखाया था, आपको मैंने उसके कोडिंग के थ्रू भी बताया था कि कैसे कोड करते हैं, और फिर मैंने उसका लैब प्रैक्टिस भी करके दिखाया था उसके बाद के सेशन में। तो वो वाला प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हो चुका है। लैब प्रैक्टिस आपका जो भी कमेंट्स होगा वो मुझे बता दीजिएगा, उसमें आपको कहीं पे डाउट होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज हमारा इफ स्टेटमेंट में ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट 1.4। क्या है? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ये है हमारा, ये क्या है? नेस्टेड इफ एल्स है। अब आप देखिए, इसको इफ एल्स भी कह सकते हैं, नेस्टेड इफ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कई बार हम नेस्टेड इफ बस यूज करते हैं, एल्स नहीं यूज करते हैं। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम एल्स यूज करते हैं तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाता है, एल्स इफ स्टेटमेंट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं अभी कि इसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट अभी के लिए। तो हम क्योंकि अभी आपको केवल नेस्टेड इफ बताएंगे कैसे चलता है नेस्टेड इफ, फिर मैं आपको बताऊंगा नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि इफ के अंदर इफ, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर दोबारा इफ स्टेटमेंट अगर हम यूज करते हैं तो उसको नेस्टेड कहते हैं। मतलब अगर आपका एक डिसीजन मेकिंग है, आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि एक अगर डिसीजन मेकिंग है इस तरीके से, और ये एंट्री पॉइंट हो गया, एंट्री पॉइंट, और ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू अगर होता है तो ये फिर से इफ स्टेटमेंट करेगा। पहले हमारा क्या हो रहा था, एल्स में इफ स्टेटमेंट कर रहा था, पर अब हमारे इफ के अंदर इफ हम कर रहे हैं तो ट्रू होगा तो फिर से इफ स्टेटमेंट हो जाएगा, और ये फॉल्स, फिर ट्रू, फिर इफ, इस तरीके से चलेगा। आगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे हमारा ये चल रहा होता है। बट बाकी आप इसका आपको मैं एक पहले सिंटैक्स दिखा देता हूँ। सिंटैक्स में पहले एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ इसको कि नेस्टेड इफ क्या है। नेस्टेड इफ ये है कि जब हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इफ स्टेटमेंट और आ जाए वो नेस्टेड हो जाता है। उसी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि चाइल्ड इफ, पेरेंट इफ, फिर चाइल्ड इफ, फिर उसका चाइल्ड इफ, इस तरीके से। तो वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन 1 स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद आ गया अंदर ही, ये यहाँ पे इसके अंदर ही आ गया फिर से इफ कंडीशन 2, फिर इसके अंदर, अगर इसके अंदर भी लिखना है तो लिख सकते हैं और इफ डाल सकते हैं। ये नेस्टेड इफ का वो है, बॉडी हो गया ये, और ये आपका बंद हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एल्स या और कोई कंडीशन है, जैसा कि मैंने मल्टीपल इफ एल्स के साथ बताया था। अगर और कोई कंडीशन है तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं एल्स इफ में, और नीचे तक ले जा सकते हैं। तो ये आपका मेन जो है नेस्टेड इफ का ये है एरिया। आप इसको देखिए तो ये आपका जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा? नेस्टेड इफ, क्योंकि एक इफ के अंदर दूसरा इफ है। इसी तरीके से हम और तीसरा इफ भी डाल सकते हैं, तीसरे के अंदर चौथा इफ भी डाल सकते हैं। और ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गया नेस्टेड वाला, ये इसका सिंटैक्स हो गया। और जो
नेस्टेड इफ एल्स होगा वो कैसा होगा, उसका सिंटेक्स कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नेस्टेड इफ एल्स का कि इफ कंडीशन 1 इफ कंडीशन 2 इसमें आपका बॉडी हो गया, फिर एल्स हो गया। अगर इसमें भी आपको मल्टीपल आपके सब जगह अप्लाई हो सकते हैं मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट, तो आप मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगर एल्स बस है तो एल्स बस डाल दीजिए आप, क्योंकि सिंटेक्स है तो हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं इसको। आपका ये बॉडी हो गया एल्स का, और ये इसका इफ का क्लोज हो गया, इसके बाद एल्स, ये बॉडी हो गया, बॉडी हो गया ये। तो इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल इफ एल्स हो गया, मल्टीपल इफ एल्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स हो गया, क्योंकि एक इफ के अंदर नेस्टेड इफ एल्स है। हम इस एल्स के अंदर भी और डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इस ब्लॉक को अगर यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, सपोज दैट हम एल्स लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको भी इफ डाल सकते हैं, इसके अंदर भी इफ कंडीशन 3 यहाँ पे भी डाल दिया बॉडी हमने, फिर एल्स डाल दिया ये, मतलब ये एल्स हमारा यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नेस्टेड का स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, कैसे स्ट्रक्चर चल रहे होते हैं, ऐसे ही अपने को बनाना है। आप देख रहे होंगे कि हम हर चीज में ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब ब्लॉकिंग कर रहे हैं, स्टार्ट और एंड हर में लगाते हैं। विदाउट स्टार्ट और एंड कंपाइलर को पता नहीं चलता है कि हमारा स्टेटमेंट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, इफ का या एल्स का स्टेटमेंट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, और वो एरर जनरेट करता है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि एल्स इफ को भी यूज करते हैं हम नेस्टेड इफ में, और नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। जैसे यहाँ पे ये इफ के अंदर इफ हुआ, फिर ये इफ एल्स पूरा चला, फिर इसका एल्स यहाँ पे चल गया, या एल्स यहाँ पे आया मान लो, तो यहाँ पे आके इसका इफ आ गया, यहाँ पे पूरा एल्स चला, फिर ये बाहर निकला। तो इस तरीके से ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स। ये लॉजिक्स के लिए है, बेसिकली इफ एल्स को लिखने के तरीका दिखा रहा है कि हमें इफ एल्स यूज कैसे करना होता है, हम कैसे कैसे कर सकते हैं इसका। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसको, अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं नेस्टेड इफ का। इसका जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई जैसा कि मैंने पिछले सेशन में एक मैंने जनरल सा एग्जांपल लिया था कि अगर कोई मार्केट जा रहा है तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप अगर मार्केट में आम मिलेगा तो लेते आना, वो इफ हो गया। फिर मैंने दोबारा आपको बताया कि इफ एल्स में क्या बताया कि अगर आम मिलेगा तो लेते आना, नहीं होगा तो अमरूद लेके आना, ये इफ एल्स हो गया। अब मैंने आपको बताया मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए बताया कि अगर आम होगा तो लेते आना, नहीं होगा तो अगर अनार होगा तो लेते आना, अगर अनार नहीं होगा तो सपोज दैट बनाना लेते आना, अगर कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा तो अमरूद लेके आना, एल्स स्टेटमेंट। ये मल्टीपल कंडीशंस हो गए हमारे पास। अब मैं आपको नेस्टेड बता रहा हूँ। जैसा कि मान लो कि मैंने बोला कि मैंने अगले को बोला कि आप जो है तो अगर आम होगा तो मार्केट से ले आना, अगर आम होगा तो लेते आना। फिर मैं उसमें दोबारा नेस्टेड दे रहा हूँ, अगर आम होगा तो आम, अगर आम होगा तो, फिर मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, अगर और एक कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर आम होगा और क्या होगा, सपोज दैट बनाना होगा तो आम और बनाना ले आना। इस तरीके से अगर आम होगा तो ले आना, या फिर ये वाला नहीं है, या फिर भी लगाया नहीं है हमने, अगर आम होगा तो ले आना और अगर बनाना होगा तो ले आना।
इस तरीके से, इस मल्टीपल मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन विद इन कंडीशन, इसका क्या मतलब होता है, कंडीशन के अंदर ये कंडीशन है, इसके अंदर फिर से कंडीशन एक बन गया, इस तरीके से कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो ये एल्स इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ या नेस्टेड एल्स इफ, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, पर ये नेस्टेड है और इफ स्टेटमेंट का एक पार्ट है ये, और ये लास्ट पार्ट है इफ का। उसके बाद हम स्विच पढ़ेंगे फिर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कैसे कि सपोज दैट एक हम नंबर इनपुट करते हैं, टोटल नंबर, परसेंटेज नंबर, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में बताया था, परसेंटेज नंबर डालते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि अगर 90 से एबव है तो हमने बोल दिया था कि फर्स्ट है, 60 से एबव है तो फर्स्ट है। फिर हमने इसमें एक और कंडीशन डाल दें कि 60 से एबव है और ग्रेड ए है, अगर ग्रेड ए है तो एक्सीलेंट है, इस तरीके से, मतलब 60 से एबव और ग्रेड ए है तो एक्सीलेंट है, अगर 60 से कम है, 50 से 50 से ऊपर है तो और ग्रेड ए है तो वो वेरी गुड, लेकिन अगर ग्रेड बी है तो वो गुड है। तो इस तरीके से हम नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, तो हम आपको दिखाते हैं वही चीज़ एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके। तो हम इसको कैसे तैयार करें, हम मेन से लिख रहे होते हैं, तो मेन इसको हम एक बार डिलीट कर हटा देते हैं, हम ऊपर से लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा मेन और यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप लिख देंगे एंड पीएम इज इक्वल टू 0, पीएम मतलब परसेंटेज मार्क जो है हम डाल रहे हैं। फिर हमने स्कैनअप किया, स्कैनअप क्या किया, %d m% पीएम, हमने उसमें वैल्यू डलवा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं, इफ पीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये हो गया। फिर इसी के अंदर हम इफ लगा रहे हैं दोबारा से, इफ अब हमारे पास एक हमने लिया है इंट का, अब एक और हमें इनपुट लेना पड़ेगा किसका, ग्रेड का। तो ग्रेड के लिए हम क्या करेंगे, एक और लिख लेंगे यहाँ पे कैर टाइप का हम इनपुट लेंगे। तो मुझे पूरा जाना पड़ेगा एक्चुअली फिर से, तो हमें एक हमने ले लिया इंट pm इज इक्वल टू 0 और एक ले लिया हमने कैर ग्रेड इक्वल टू ब्लैंक, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, ये ब्लैंक है, बेसिकली क्या है, ब्लैंक, ऐसा है ब्लैंक। हमने क्या किया, सिंगल कोट के साथ इसको ब्लैंक कर दिया, ये डबल कोट के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों से यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे स्कैनअप करवा रहे हैं, स्कैनअप %d m% pm, एक स्कैनअप हो गया, इसके लिए आपका मार्क्स परसेंटेज मार्क डालने के लिए। दूसरा स्कैनअप है स्कैनअप %c, इसलिए कैरेक्टर के लिए, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे m% ग्रेड डाल दिया। तो हमने ग्रेड भी इनपुट कर दिया और हमने परसेंटेज मार्क भी इनपुट कर दिया। अब हमारे इफ स्टेटमेंट आएंगे, तो इफ आ गया, इफ पीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर 60 से ऊपर या बड़ा है या उसके बराबर है तो हमारा दूसरा कंडीशन लग गया, इफ ग्रेड इक्वल टू ए। ठीक है, हम इसको एक और छोटा सा लॉजिक डाल देते हैं इसमें, क्योंकि हम इनपुट में या तो हम स्मॉल ए डाल सकते हैं या कैपिटल ए, तो इसमें या लग रहा है, या मीन्स और कंडीशन, तो यहाँ पे हम और डाल दें, और ग्रेड इक्वल टू स्मॉल ए,
तो आपका मतलब फेल नहीं होगा कहीं पे वो चीज, स्टेटमेंट फेल नहीं होगा। तो ग्रेड ए अगर है तो क्या करेगा, प्रिंटफ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट कर दिया प्रिंटर, ठीक है, प्रिंट कर दिया। अगर एल्स लगा दिया हमने, एल्स इफ ग्रेड इक्वल टू बी है या फिर ग्रेड इक्वल टू बी है, तो प्रिंटफ क्या कर देगा, प्रिंटफ कर देगा क्या हमारा वेरी गुड, वेरी गुड, इस तरीके से हो गया। अब इसका आप देखें एल्स हो गया, ठीक है ना। अब ग्रेड ए और बी बस हम लेके चल रहे हैं, और ज़्यादा केस लेके तो इसमें आ नहीं पाएगा, तो हम प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको दिखाएंगे और ज़्यादा केसेस लेकर के। बट इफ एल्स हमने लगा दिया, ये आपका नेस्टेड इफ एल्स हो गया। अब यहाँ पे और कंडीशन जैसे हमने लगाए हुए थे 60 से बिटवीन लगाया हुआ था, जैसे मान लो कि हमारा कंडीशन है एल्स इफ PM is greater than equals to 50 and PM is less than 60, तो हमारा यहाँ से हम आगे लिख रहे हैं सपोज दैट, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे दिखाएगा क्या, फिर से इफ कंडीशन डाल दिया, इफ फिर वही यही वाला कंडीशन ए अगर है तो क्या आ जाएगा, प्रिंट कर देगा क्या, क्योंकि 60 से बिलो है तो ये डाल देगा वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। और अगर एल्स है, नहीं है, बी है, बी आप देखिए एल्स इफ लिखा है, एल्स का कोई पार्ट है नहीं, हमने डाला ही नहीं है, तो इसमें एल्स नहीं चला रहे हैं। मतलब अगर चलाना तो हम एल्स ही डाल सकते हैं, अगर कोई कंडीशन डालना है कि बी से भी, अगर ए और बी नहीं है तो कुछ दूसरा है, तो प्रिंट कर देगा आपको सपोज दैट नॉट गुड, इस तरीके से, नॉट वेरी गुड, इस तरीके से लिख देगा। तो हमने यहाँ पे एल्स इफ किया है फिर से बी के लिए, तो बी के लिए किया है, तो बी के लिए यहाँ पे हमने ये कंडीशन और ये कंडीशन में वेरी गुड हम लिख रहे हैं इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि अगर इसका ग्रेड बी है बंदे का और मार्क्स 60% से ऊपर है तो ये वेरी गुड है, लेकिन इसमें जो है तो मार्क्स कम है लेकिन ग्रेड ए है, तो उसका जो है तो उसको क्या मिल रहा है, वेरी गुड ही मिल रहा है। तो ए कंडीशन इसका मतलब ये कंडीशन, इसका एल्स वाला एल्स इफ और इसका फर्स्ट इफ, ये दोनों बराबर हो गए, दोनों को वेरी गुड मिल रहा है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे जो है फिर से आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स इफ में आपने बी डाला, बी को हमने डाल दिया यहाँ पे गुड, केवल गुड बच डाल दिया कि गुड मिल रहा है। फिर हमारा ये एल्स इफ फिर से स्टार्ट हुआ है मेन वाला, एल्स इफ अगर डालना है कि मतलब PM 50% से नीचे है, मतलब PM ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन 50, तब उसके भी ऐसे ही डाल देंगे इफ एल्स करके, जो भी जितने भी कंडीशन डालना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है तो इफ एल्स स्टेटमेंट चलेगा। हम इसको आपको और क्लियरली बताएंगे अपने प्रैक्टिकल में, जब हम प्रैक्टिकल करवा रहे होंगे तो यही एग्जाम्पल हम आपको करके या कोई दूसरा एग्जाम्पल दे करके आपको क्लियर चीज़ें दिखाएंगे ये कैसे हम एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स जो चला रहे हैं वो कैसे वर्क करता है। अब हम इसको थोड़ा सा कंपाइलर के थ्रू समझते हैं। कंपाइलर में कंपाइलर में क्या समझते हैं, विथ ड्राई रन। सपोज दैट PM इक्वल टू हमने डाल दिया 65 डाल दिया सपोज दैट, और ग्रेड डाल दिया हमने क्या, B डाल दिया सपोज दैट। ये हमने इनपुट कर दिया, क्या किया, इनपुट किया। अब इनपुट करके जैसे ही चलाएंगे तो सबसे पहले हमारा कंट्रोलर कहाँ आएगा, कंपाइलर कंट्रोलर यहाँ पे स्कैनर हमने करवा दिया तो 65 डाला और इसका प्रिंटफ किया तो हमारा B डाल दिया, हमने दोनों डाल दिया। अब हमारा ये है चेक करना स्टार्ट रहेगा स्टेटमेंट,
ये इफ स्टेटमेंट को चेक किया इसने कि इफ PM इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो गया तो क्या होगा, अब अंदर चला जाएगा, इसके अंदर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे उसने चेक किया कि ग्रेड A है तो अंदर जाए, नहीं तो ग्रेड B है तो इसमें अंदर नहीं जाएगा, वो इसके यहाँ से निकाल करके सीधा यहाँ आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा। अब एल्स पढ़ा उसने, उसको मिल गया बी है, उसने प्रिंट दिखा दिया, वेरी गुड, और उसके बाद सीधा बाहर यहाँ निकल जाएगा बाहर, कोई फिर एल्स को नहीं पढ़ेगा। पहला कंडीशन हो गया ये। अब सपोज दैट हम दूसरा रन करते हैं, तो दूसरा रन करते हैं तो हमारा ये स्कैनअप हो गया, दोनों की वैल्यू हमने, इसकी वैल्यू मान लो कि हमने 55 कर दिया और इसका A कर दिया, ग्रेड A कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे आए तो चेक किए कि 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये गलत है, तो इसको अंदर कुछ भी नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ेगा, सीधा एल्स में आ जाएगा। यहाँ आके पढ़ा कि PM इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड PM इज लेस देन 60, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, फिर ये इसके अंदर चला गया, अंदर आ गया, यहाँ पे अंदर आया तो इसने पढ़ा कि A है, अगर तो A देखा हाँ है तो ये अंदर को पढ़ के और प्रिंट दिखा करके फिर बाहर आ जाएगा सीधा। अगर यहाँ पे हम B देते हैं तो भी ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाकर यहाँ ना जाकर के इसके अंदर चला जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको दिखा करके बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे C देते हैं या M देते हैं या कोई अदर टेक्स्ट देते हैं तब ये क्या होगा, फिर देखिए आप तब क्या होगा, यहाँ पे आएगा कंट्रोलर, इसको स्कैन अप करके अंदर जाकर कंडीशन चेक किया इसने, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे इसके अंदर गया तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसके बाद ये इसको नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो एक कंडीशन के अंदर घुस चुका है। प्राइमरी के अंदर जब प्राइमरी कंडीशन के अंदर जब जा चुका होता है कंट्रोल, तो उसके बाद वो दूसरे और प्राइमरी में नहीं जाएगा, उसके अंदर जितने भी इफ एल्स होंगे तो पढ़ेगा, उसके चाइल्ड जितने इफ एल्स होंगे तो, नहीं तो फिर वो सीधा बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से बाहर चला आएगा और उसको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, मतलब नथिंग, आउटपुट कुछ नहीं होगा उसको। तो इस तरीके से वो जो है तो हमारा इसका ये एक डिबगिंग है, और डिबगिंग के बाद हम जो है तो उसका प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रैक्टिकल करके हम जो है तो इसका लैब प्रैक्टिस करवा करके इसको पूरी तरीके से दिखाएंगे कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम कैसे डिबग करते हैं और कैसे इसका आउटपुट आता है। आप यकीन रखिए हम आपको जो है तो पूरा प्रॉपर बताएंगे जिससे कि आप पूरी तरीके से इसको समझ सकें। बस आपको ये देखना है कि आपको अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर इसको प्रॉपर देखना है। तो गाइस होप करता हूँ, आप लोगों से आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल सेशन में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। मेरा प्रैक्टिकल सेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप जो है तो जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट में डालिएगा, बताइएगा, एडवाइस बताइएगा। अगर कहीं पे मैं फास्ट समझा रहा हूँ और या फिर मेरे समझाने में लैंग्वेज में कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको अगर आपको बताना है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मैं जितने भी इसके पीछे के वीडियोस हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, तो आप लोग पीछे की वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय।